ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं आपको रेकी के दो सिंबल्स का यानी कि फर्स्ट दो लेबल्स का अटैचमेंट दे चुकी हूँ और एक करुणा रेकी लेबल का भी मैंने आपको अटैचमेंट देना है, लेकिन उसके सारे सिंबल मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड जो हमारा सिंबल वो है रेकी का अटैचमेंट है, सेल्फ अटैचमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगी और किसी गुरु द्वारा कैसे लिया जाता है वो भी बताऊंगी। लेकिन आज मैं जो मेरे पिछले दो पैटर्न के दो वीडियो पड़े हैं, एक कि अपने चक्रों को हील कैसे करें, उसमें 3 तरीकों से हील करना मैंने आपको बताया है। पहला कि जो हमारे चक्राज हैं वो किस 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 तरीके से उनको आप हील कर सकते हो और उनको हील करके क्या हमें अपने बेनिफिट क्या क्या बेनिफिट हमें उनसे मिलते हैं, और भोजन द्वारा उन्हें कैसे हम हील कर सकते हैं, और कैसे हम प्राणायाम द्वारा कर सकते हैं, और क्या क्या करें कि हम अपने जो सातों चक्रों को हील कर सकें या सातों चक्रों को ओपन कर सकें। ये बताने के लिए मैंने 2 वीडियो तो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। जैसे कि आप लोगों को याद ही होगा, मैंने बताया है अपने वीडियोस में कि हमें हमेशा मूलाधार चक्र से ऊर्जा को उठाना होता है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, उसके बाद हमारा होता है स्वादिष्ठान चक्र। तो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को कैसे बैलेंस करते हैं ये वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आज मैं तीसरा चक्र, जो हमारा तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र, या उसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है, तो जो हमारे सूर्य से की ऊर्जा से संबंधित होता है, क्योंकि इसका तत्व अग्नि है इसलिए इसे सोलर प्लेक्सस तत्व यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इस चक्र को, मणिपुर चक्र को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यदि अगर हमारा मणिपुर चक्र अनबैलेंस होता है या ओपन नहीं होता, निष्क्रिय होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है। जैसे जिस भी व्यक्ति का मणिपुर चक्र ओपन नहीं होगा या फिर बैलेंस नहीं होगा, डिसबैलेंस होगा, तो उससे क्या होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी। उस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी पाई जाएगी। वो किसी पे जल्दी से भरोसा नहीं करेगा, हर किसी पे शक करेगा, और आत्मज्ञान की भी कमी होगी उस पे। और जैसे वो आनंद अनुभव नहीं करेगा, हर जगह शक करेगा, तो उसे आनंद कहाँ से महसूस कर पाएगा। और बुद्धि के साथ साथ उसे कि सही निर्णय लेने में भी, उसकी जो बुद्धि है सही निर्णय लेने में भी उसका साथ नहीं देगी। तो समझ लीजिए, जिसको घबराहट होगी, किसी व्यक्तियों को हर बात पे घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, समझ लो उस व्यक्ति का मणिपुर चक्र हील नहीं है, उस व्यक्ति का मणिपुर चक्र अनबैलेंस है या बंद है। अब इस चक्र को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी पहचान तो मैंने आपको बताई। दूसरा, इसको संतुलित करने के लिए आपके इसकी व्यक्तिगत पहचान ये है कि स्वयं की भावना से इसकी पहचान की जा सकती है। स्वयं की भावना या स्वयं के जो निर्णय लेने की क्षमता है, उससे इसकी पहचान की जा सकती है कि एक व्यक्ति क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को सुनता है, किसी भी प्रॉब्लम को सुनता है और उसका जल्दी से निवारण निकाल लेता है, कॉन्फिडेंस होता है उसमें। जिससे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो वो खुद ही लूज पड़ जाएगा। उसे 4 लोगों से पूछेगा, उसके बाद भी उसके दिमाग में शंकाएं घूमती रहेंगी, करूं ना करूं, तो समझ लीजिए उसका मणिपुर चक्र अवरुद्ध है या असंतुलित है। अब यदि आपका मणिपुर चक्र अवरुद्ध होता है तो आपके पाचन संबंधी प्रॉब्लम भी आपको आती है। पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, आपको कब्ज हो सकती है, और यहाँ तक कि जिसका मणिपुर चक्र अनबैलेंस होता है उसके ब्लड प्रेशर का हाई होना या लो होना भी मणिपुर, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है। ये एक सही उदाहरण या सही संकेत है कि यदि कॉन्फिडेंस की कमी है, आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो है, तो आपका मणिपुर चक्र असंतुलित है और उसे संतुलित करने की आवश्यकता है। अब इसे संतुलित कैसे किया जा सकता है, उदाहरण तो मैंने आपको बता दी है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन क्रिया से संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, हर कोई चीज आपको नहीं पचेगी। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तीसरा, आपके ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है, और आपको वो हर किसी पे शक करेंगे, विश्वास भी किसी पे नहीं करेंगे। समझ लीजिए आपका मणिपुर चक्र असंतुलित है। अब इसे हम संतुलित किस किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए सबसे पहले ये अग्नि तत्व को वो करता है, डिपेंड करता है अग्नि तत्व को पे। इस चक्र का तत्व जो है वो अग्नि तत्व है, तो मणिपुर चक्र का शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो अगर आपके पावर हाउस की ऊर्जा ही कम होगी तो आपका पावर हाउस काम करेगा ही नहीं।
इसलिए ऊर्जा को प्रवाहित ये होने देता है। अगर आपके असंतुलित अगर आपका मणिपुर चक्र होगा तो आपके शरीर की ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा और आपको समस्याएं होंगी। यह सक्रिय अगर नहीं है तो स्वयं को शक्तिहीन और वह व्यक्ति अपने को स्वयं को शक्तिहीन और कमजोर भी महसूस करेगा। अब हम इसको संतुलित कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मॉर्निंग में हमें सूर्य की किरणें लेने से इसमें फायदा होगा। धूप थोड़ा सा सेकें, लेकिन धूप जरूर सेके ऐसा व्यक्ति जिसको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। नंबर दूसरा, अग्नि खुली अग्नि में भोजन बना के खाए, उससे भी उसे फायदा होगा। दो तो ये सामान्य चीज ऐसे उपचार हैं जिन्हें हर कोई व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अग्नि में भोजन हर कोई नहीं बना सकता। मानती हूँ शहरों में ये चीजें उपलब्ध नहीं है, लेकिन गांव की चीजें, गांव के लोग भी इन चीजों को कर सकते हैं। लेकिन शहर के व्यक्ति भी कभी कभी पार्क में पिकनिक वगैरह मनाते हैं, वहां खुली अग्नि में कुछ पका के खा सकते हैं। और धूप में मॉर्निंग में धूप सेके थोड़ी देर के लिए, या थोड़ी देर अपने शरीर को धूप जरूर लगने दे, जिससे उनके मणिपुर चक्र हील होगा या संतुलित होगा। नंबर दूसरा, मेन जो है मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए आपको जो अपनी पसंदीदा गतिविधियां हैं, कुछ भी करना आपको पसंद है। किसी को पेंटिंग पसंद होती है, किसी को ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। अपनी मनपसंद गतिविधियों को करना भी मणिपुर चक्र को हील किया जा सकता है। मनपसंद गतिविधियों को करके अपने मणिपुर चक्र को हील किया जा सकता है। तीसरा नंबर, भोजन द्वारा। अब भोजन द्वारा किस प्रकार से इसे कर सकते हैं? भोजन में केले लीजिए और खुमानी और कद्दू, और आप इसमें मक्का, पीले प्रकार के भोजन को अपने पीले रंग के भोजन को अपने उसमें बढ़ाएं, खाने में बढ़ाएं, तो इससे आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा। ये तो हो गई खाने से कैसे संतुलित कर सकते हैं। केला नहीं खा सकते तो आपको केला पसंद नहीं है तो आप भुट्टे खाइए, मक्के के दाने आते हैं उसे किसी भी रूप में आप खा सकते हैं। और तीसरा फिर आपके खुमानी है, खुमानी तो हर किसी को पसंद आएगी, हर जगह अवेलेबल नहीं लेकिन अपने मौसम में अवेलेबल होगी, तब आप खुमानी खा सकते हैं और आप कद्दू की सब्जी खा सकते हैं। तो ये चार चीजें, खासतौर पे पीली चीजें खाने से आप अपने मणिपुर चक्र को संतुलित कर सकते हैं। अब अगला है कि प्राणायाम द्वारा, व्यायाम द्वारा कैसे हम अपने मणिपुर चक्र को संतुलित कर सकते हैं। व्यायाम से तो हर चीज यानी कि हर चीज ही नहीं, हर चक्रास को हम संतुलित कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन मैं अलग से मणिपुर चक्र को किन किन आसनों द्वारा आप कुछ आसन है, किन किन आसनों द्वारा आप मणिपुर चक्र को संतुलित कर सकते हैं वो बताने में आपको जा रही हूँ। पहला तो जो आपका है, इस चक्र द्वारा पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए आप इन आसनों का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 वीरभद्र आसन, नंबर दूसरा उत्पाद आसन, उत्तानपाद आसन कहा जाता है उसे, फिर नौकासन और सेतुबंध आसन। और इसके अलावा आप कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति एक आसन नहीं है, कपालभाति द्वारा आप अपने मणिपुर चक्र को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जो कपालभाति है वो एक प्राणायाम न होके एक वो शुद्धि क्रिया है, उसे एक शुद्धि क्रिया माना जाता है। शुद्धि क्रिया द्वारा आप अपने मणिपुर चक्र को शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि कपालभाति प्राणायाम करके, कपालभाति करके अपने मणिपुर चक्र को शुद्ध कर सकते हैं। अब मैंने आपको आसन बता दिए, भोजन बता दिया, और कपालभाति करके आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। इससे आप अपने मणिपुर चक्र को में अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, और जो भी निगेटिविटी है, यानी कि जो भी आपके विषाक्त पदार्थ हैं, उनको जला सकते हैं। इन क्रियाओं द्वारा, इन प्राणायाम द्वारा एक अग्नि यहाँ आपके प्रज्वलित होगी। जो हमारा मणिपुर चक्र होता है वो नाभि से 4 अंगुल ऊपर होता है और आपके हृदय चक्र से नीचे होता है, बीच में होता है, वो आपका मणिपुर चक्र है। वहां पर आपको क्या करना है, जो इसका एक मंत्र है, मंत्र द्वारा भी आप इसे संतुलित कर सकते हैं। इसका मंत्र है रम, रॉ के ऊपर अंक की बिंदु रम। तो रम वर्ड का आपको इंचेंट करना है, जैसे आप ओम का करते हैं, जाप करते हैं, ओम का करते हैं, ओम नमः शिवाय का करते हैं, या जैसे आजकल नवरात्रि चल रही दुर्गा के मंत्रों का करते हैं, उसी प्रकार आपको रम वर्ड का वो करना है, इंचेंट करना है। उसको आप चाहे अपनी समय के अनुसार 21 बार तो जरूर करें, 51 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं,
तो आप उसे जैसे ओम की तरह चैंट करते हैं उसी प्रकार से आप रम वट का आपको इंचेंट करना है। और उस समय में जब आप उसे इंचेंट करें, आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। उस क्रिया में और ज्यादा फायदा लेने के लिए, अपने मणिपुर चक्र को जल्दी से संतुलित करने के लिए पीले वस्त्र का धारण करें, या फिर एक जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे मैंने ये रखे हैं, ये क्रिस्टल होते हैं, इन क्रिस्टलों का यूज करने के लिए इसमें आता है पीले कैल्साइट का प्रयोग किया जाता है। उसको लेकर या उसे पकड़कर या उसे पहनकर आप इस क्रिया को कर सकते हैं। मणिपुर चक्र में को मैं आपको क्या महसूस करना है उस टाइम में, अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं या फिर आप रमवट का उच्चारण कर रहे हैं, उस टाइम में आपको अपने मणिपुर चक्र में एक पीली रंग की गेंद को इमेज करना है, घूमती हुई पीली गेंद को इमेज करना है और इस रमवट का उच्चारण करना है। इस प्रकार आप इन विधियों द्वारा आप अपने मणिपुर चक्र को संतुलित कर सकते हैं और इससे आपको अनेक फायदे होंगे। इसके साथ ही आपका इसका मूल मंत्र जो मैंने बता दिया है, रम के साथ ही आप इसके 51, 21 या 108 बार जितनी बार भी करेंगे, इसमें से किसी भी, ये जरूरी नहीं है कि आप यही करें, इसके साथ ही आप किसी भी इसमें से किसी भी एक चीज को करके भी अपने मणिपुर, ये नहीं कि सारे ही करने हैं, खाना भी देखना है, खाने भी खाना है और प्राणायाम भी करना है, रम का उच्चारण भी करना है, नहीं, आपको इनमें से जो सरल लगे, जो पॉजिटिव लगे, या फिर जो आपको आसान लगे, या फिर जिसके लिए आपके पास आपकी इच्छा करे, उनको करिए और अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करिए। देखिए इस क्रिया को करके आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपकी लाइफ का जो चेंज है, पॉजिटिव रूप में चेंज होना आपकी लाइफ शुरू हो जाएगी। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप बैक करके दोबारा से भी इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको ये चीज़ें तो आजकल सब जगह अवेलेबल हैं, तो आप आसान शब्दों में इसे सीखने के लिए पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। और बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को प्रणाम। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है उनको थैंक यू, शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया, आशा करती हूँ आगे वो मुझे सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।